हेलो दोस्तों, जो हमारा ये वाला चैप्टर है वो डिपेंड रहेगा टोटली रेखा पर। यानी कि रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, या फिर कोई भी रेखा है उस पर अन्य कोई बहुत से पॉइंट है तो उनके मध्य दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। कोई भी रेखा यदि पैरेलल है तो उनके मध्य दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। यदि कोई भी रेखा आपस में लंबवत है तो उनका समीकरण ज्ञात करना। यानी कि परिणाम स्वरूप हम क्या करेंगे कि रेखाओं की टोटली प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले एक रेखा होती है जो स्ट्रेट लाइन होती है। हम सब जानते हैं कि रेखा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसको हम रेखा कहते हैं। उसमें क्या होता है कि मैं यदि एक रेखा लेता हूँ और उस रेखा को दो बिंदुओं द्वारा कनेक्ट करता हूँ, तो माना पी क्यू दो बिंदु मैंने ले लिए। जो पी के निर्देशांक क्या है x1 y1, क्यू के निर्देशांक हमारे पास क्या है x2 एंड y2। तो इन बिंदुओं के मध्य जो डिस्टेंस हम निकालते हैं उस डिस्टेंस वो एक फॉर्मूले पर बेस होती है। तो फॉर्मूला वो क्या है हमारे पास, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने यहाँ बता रखा है कि जो दो बिंदु है 6 माइनस 4 और 3 और 0, तो हमने क्या रखा कि इनकी जो 6 क्या है x1 है, -4 क्या है y1, इसी प्रकार 3 क्या है x2, 0 क्या है y2। इन मानों को यदि मैं फॉर्मूले में रखता हूँ तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस क्या आ जाती है इन दोनों बिंदुओं के मध्य। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी है, तो ये दोनों एग्जाम्पल के द्वारा हम डिस्टेंस ज्ञात करना सीख सकते हैं। आगे क्या है कि एक रेखा है, उस पर दो बिंदु है ए और बी, और एक बीच में पॉइंट ऐसा है कि उस रेखा को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है। अर्थात मान लिया कि मैंने जो बिंदु सी है वो इस रेखा को इधर वाले को m और इधर वाले को n भाग में विभाजित करता है। तो इस तरह के मामले में हम जो बिंदु सी है उसके निर्देशांक हमें पूछता है क्वेश्चन में, तो इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम। x इक्वल टू जो पहला जो विभाजन है m वो गुणा होगा x2 के साथ, और दूसरा विभाजन n वो होगा x1 के साथ। टोटली x के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें यह फॉर्मूला चाहिए होता है कि x इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन में m1 नहीं है यहाँ m प्लस n होगा। इसी प्रकार y2 इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n होगा। यदि मैं आपको एक बात बताऊं, यदि मैं दोनों विभाजन यानी कि m और n को यदि बराबर कर दूं तो क्या होगा, इसमें ये बिंदु इस रेखा के मध्य बिंदु में होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, जो ये हमारे पास x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अर्थात x का औसत करके औसत ज्ञात कर लिया, y का औसत ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम x y के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, यदि तीन रेखाएं दी हुई है, तीनों रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है, तीनों निर्देशांक हमें प्राप्त है, तो उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना सीखना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वैसे तो जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज करते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन इससे इजी मेथड ये वाला है, सारणिक वाला, जो हमने 12वीं क्लास में सीखा था। 11वीं तो नहीं था, 12वीं में सीखा था। तो ये वाला है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम। जो सारणिक वाला जो मेथड है उसी से ही जो सेकंड मेथड ये प्राप्त हुआ है। कैसे, हम सारणिक से जैसे अगले वाले पेज में हम देखते हैं। जैसे दूसरा पेज हमारे पास ये वाला होता है, इसमें क्या होता है कि तीन बिंदु है x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने दर्शा दी और इक्वल टू 0। यदि हमने उस क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को इस फॉर्मूले में पुट आउट करेंगे, सॉल्यूशन करके हमारे पास 27 वर्ग इकाई जो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया है। यदि क्षेत्रफल यदि नेगेटिव आ जाए तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। यानी कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। यदि मैं मान लूँ तीनों त्रिभुज के तीनों जो कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक है वो एक रेखा पर उपस्थित हो,
यानी कि हमें निर्देशांकों को देखने पर तो पता नहीं चलेगा कि ये किन किन पर हम दर्शा सकते हैं, दर्शाने के बाद में पता चलता है, लेकिन ऐसे देखने पर हमें पता नहीं चलेगा कि ये तीनों एक ही रेखा पर है। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सारणिक में, यानी कि मैं यदि इसके बराबर 0 रखता हूँ तो 1/2 कहाँ चला गया, 0 में, तो ये टोटल किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। और यदि मैं एक्स वाई वैल्यू को एग्जाम्पल के थ्रू इसमें मान रखूँ तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यदि तीनों बिंदु एक रेखा पर उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को हम सरेख कहेंगे। अर्थात ये एक सरेख की प्रॉपर्टी हो जाएगी कि तीन बिंदु सरेख कब होंगे, जब उनका सारणी क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार हम सारणी का हल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मैंने सारणी का हल तो बता दिया, यानी कि कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे ये इसकी क्या है, ये इस सारणी की पोजीशन है, यानी कि ये पोजीशन है। इन जो अवयव है x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये इनकी पोजीशन है। यदि पोजीशन इसमें विषम ओड आती है, ओड यानी कि 1 3 5 7 इस प्रकार आती है तो हम नेगेटिव लेंगे साइन, और यदि हमारे पास इवन आती है तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहले इसका हल करना सीखते हैं। हल कैसे करेंगे, जैसे मैंने x1 ले लिया, अक्ष वाली रेखा को छोड़ दिया और अक्ष वाले स्तंभ को छोड़ दिया मैंने, तो ये हो जाएगा y2 z3, यानी कि इस प्रकार मैंने इस पोजीशन को ले लिया, इस वाली को यहाँ ले लिया। इसी प्रकार x2 को लूँगा, इसी प्रकार x3 को लूँगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई y2 को z से करेंगे एंड y3 को हम z2 से करेंगे। अर्थात ये हो जाएगा y2 z3 माइनस y3 z2। इसी प्रकार हम तीनों को सोल्व कर लेंगे और ये क्या है, सारणी का हल प्राप्त करने की ये क्या हो जाएगी, विधि हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार हम सारणी का हल ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक एग्जाम्पल लिया जिसमें दे रखा है, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 1 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे 9 5 45 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6 तो 48 माइनस टू 36 माइनस 45 प्लस 3 32 माइनस 35 ये हो जाएगा। तो टोटल हम सॉल्यूशन करने पर इसकी वैल्यू 0 आएंगी और इस प्रकार हम सारणी को सॉल्व करते हैं। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेखा के बारे में और पढ़ेंगे, उसकी स्लोप क्या होती है, बिंदु से जाने वाली रेखा का इक्वेशन क्या होता है, सब वैल्यू हम देखेंगे। थैंक यू।